दोस्तों, बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 के लिए हम लोग सामान्य अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन इस बुक में दिए हुए हैं। ये बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इससे पता चलता है कि बीपीएससी का पैटर्न क्या है। इस बुक में पॉइंट टू पॉइंट लाइन वाइज सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो बिहार अध्यापक भर्ती के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मध्यकालीन इतिहास, क्योंकि इसके पहले हम ऑलरेडी 2 वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और ये तीसरा वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो ना देखे हों तो इन्हें ज़रूर देखें। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। मध्यकालीन इतिहास से हम लोग शुरू करेंगे और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है सभी को कवर करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, यह है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक बताना है आपको, तो गुलाम वंश का प्रथम शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है गुलाम वंश का प्रथम शासक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी है तो इसकी लाहौर राजधानी थी। भारत में मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को ही प्रदान किया था। दिल्ली सल्तनत के शासक जिसने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण कराया था, तो ये इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश शासक था, ये गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, ये था मलिक जानी को। इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया गया था, तो इल्तुतमिश ने पहला मदरसा स्थापित किया था। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, ये इल्तुतमिश। कुतुब मीनार पूरा किया गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार पूरा किया गया था। विग्रहराज फोर्थ द्वारा निर्मित विद्यालय के स्थान पर निर्मित मस्जिद है, ये 2.5 दिन का झोपड़ा है। 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये मस्जिद है, और ये पहले संस्कृत विद्यालय था। संस्कृत के सल्तनत काल के सिक्के, टंका, ससगनी एवं जीतल ये किस धातु के बने होते थे, तो ये चांदी और तांबा के बने होते थे। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई, क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। अमीर ए शिकार की पदवी बलबन को नियुक्त किया, तो ये है रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान पुत्री थी, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था, ये बलबन। वह दिल्ली सुल्तान जिसने रक्त लौह की नीति अपनाई थी, तो ये बलबन है। और राजत्व के सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति, न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द कहा था, ये जियाउद्दीन बरनी ने कहा था। दिल्ली के सुल्तान सिजदा की परंपरा प्रारंभ किया था, ये बलबन ने प्रारंभ किया था, सिजदा और पैबोस। 40 ग्रुप ऑफ 40 की शक्तियों को तोड़ा था, ये बलबन ने तोड़ा था। तुगरिल खाने के शासन काल के दौरान विद्रोह हुआ था, तो बलबन। अब हम लोग कवर करेंगे जितने भी क्वेश्चन खिलजी वंश से पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन खिलजी वंश के अब हम लोग कवर करेंगे। बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध सुल्तान था, ये अलाउद्दीन खिलजी है। खिलजी वंश का प्रथम शासक था, तो जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का प्रथम शासक था। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। वह सुल्तान जिसने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था, वो अलाउद्दीन खिलजी है। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। से स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया था, ये अलाई दरवाजा में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। वह सुल्तान जिसने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजत्व के रूप में दावा किया, वो अलाउद्दीन खिलजी है। पद्मिनी घटना जुड़ी हुई है, ये अलाउद्दीन खिलजी से पद्मिनी घटना जुड़ी हुई है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक, तो चित्तौड़ के शासक थे राजा रतन सिंह।
बारहमासा की रचना बताना है तो मलिक मोहम्मद जायसी ने बारहमासा की रचना की थी। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी वो जफर खां है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र के विजय के लिए नियुक्त किया गया था मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी शासक था रामचंद्र देव। खुद और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा। ये अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं, तो एल श्रीवास्तव ने कहा है। तुगलक वंश से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अब हम लोग कवर करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी दौलताबाद। अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया था मोहम्मद बिन तुगलक। वह शासक जिसके शासनकाल के विषय में इब्न बतूता ने रहला प्रकाश डालती है ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में है। और जिस सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह मोहम्मद बिन तुगलक है। और जागीर बांटने की फिरोजशाही तुगलक की नीति के पीछे शक्ति थी परंपरागत विशिष्ट वर्गों को समर्पण। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि नाम से फारसी में अनुवाद कराया था दो दलाइल ए फिरोज शाही। वह शासक जिसने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया तो फिरोज शाह तुगलक है। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए हैं तो फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा एक खैराती अस्पताल है। वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सुल्तान जिसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था तो फिरोज शाह तुगलक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था। अब हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे सैयद वंश के। दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत ढेर सारे हैं लेकिन इस बुक में वही क्वेश्चन दिए गए हैं जो बीपीएससी ने कभी एग्जाम में पूछे हैं, तो ये बीपीएससी 4.0 के लिए अति आवश्यक है। तारीख है मुबारक शाही, लेखक याहिया सरहिंद के शासनकाल में था तो ये सैयद था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ तो ये सैयद वंश का स्थापित हुआ था। अब हम लोग कवर करेंगे लोधी वंश को। लोधी वंश की स्थापना हुई थी बहलोल लोधी ने किया था और वह सुल्तान जिसने एक नगर बसाया था अब आगरा है तो सिकंदर लोधी ने आगरा शहर को बसाया था। दीन ए इंसा का संबंध है ये शाही पत्र व्यवहार से संबंधित है। दिल्ली सुल्तान के दौरान मुकद्दम या चौधरी के पद इस्तेमाल किया जाता था गांव के सरपंच के लिए। और तबाके अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है लिखा गया है निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया गया था तो इल्तुतमिश के द्वारा पहला मदरसा स्थापित किया गया था जो और गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान भारतीय शासक पराजित हुआ। गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था तो 1026 ईस्वी में। बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन है। दक्षिण चित्रकला का विकास हुआ है बीजापुर गोलकुंडा से। विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग उसको कवर कर लेते हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी हरिहर और बुका ये दोनों भाइयों द्वारा। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने भारत में देवराय सेकंड राजा के शासनकाल में आया था। विजयनगर वह पहला शासक था जिसने बहमनियों से गोवा छीना था
तो हरिहर और दुगती था। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय समकालीन थे, तो बाबर इस समय के इसके समकालीन थे। उस समय सम्राट तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया है, तो कृष्णदेवराय सर्वाधिक योगदान दिया था। राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह राजा के साथ लड़ा था और साम्राज्य का अवशेष मिलता है हम्पी से। साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य स्रोत था भू राजस्व और तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1565 ईस्वी में। अब हम लोग कवर करेंगे 15वीं और 16वीं शताब्दी से धार्मिक आंदोलन जितने भी हुए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। 10वें सिख गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह। भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। सूफीवाद घनिष्ठता संबंधित है इस्लाम से। वह प्रथम व्यक्ति जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी में प्रतिपादित किया था तो इब्नुल अरबी ने किया था। अनहल का अर्थ होता है मैं ही खुदा हूँ। अपने अनुयायियों के द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया को ही जाना जाता है। निजामुद्दीन औलिया सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे चिश्ती। शेख निजामुद्दीन औलिया थे एक सूफी संत थे और शेख बहाउद्दीन जकारिया संप्रदाय थे ये सुहरावर्दी संप्रदाय के। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के फिरदौसी संप्रदाय से था। दक्षिण भारत के शैव संतों को नैनार के नाम से जाना जाता है और सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। मत्स्येंद्रनाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम योगिनी कौल है और निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक थे कबीर। भक्तिकालीन संतों में कृष्ण के आराधक कबीर थे। भक्तिकालीन संतों में कृष्ण के आराधक नहीं थे, तो कबीर कृष्ण के आराधक नहीं थे। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम बताना है तो विश्वंभर था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था तो पटना में हुआ था। 10वें सिख गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। 10वें सिख गुरु का नाम था। खालसा पंथ का गठन हुआ था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। वरकरी समाज सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था तो महाराष्ट्र से वरकरी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मुगल साम्राज्य प्रशासन व वित्तीय व्यवस्था संस्कृति कला से संबंधित इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब। हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था यदि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा। 10 लाख मीनार की वार्षिक नजराना अर्पित करेगा, तो शेर खान ने यह कहा था। हुमायूं का मकबरा स्थित है ये दिल्ली में स्थित है। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था तो औरंगजेब सबसे अधिक समय तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो जो मुख्य कारण था वो तुगलकमा पद्धति थी। भारत में बाबर के युद्ध का सही क्रम है पानीपत का युद्ध हुआ था, फिर खानवा का युद्ध हुआ था, इसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ था, फिर घाघरा का युद्ध हुआ था। और खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों जो पराजित हुआ था तो राणा संग्राम सिंह था जो पराजित हुआ था। बाबर नामा की जो रचना है वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में और 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था चौसा में। वह सुल्तान जिसने हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की तो शेरशाह सूरी ने। वह शासक अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 150, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था तो इस्लाम शाह है। और मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को विकसित किया था तो शेरशाह सूरी ने परगना को विकसित किया था। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में लिखा था एच.जी. कीन ने लिखा था। भारत के एकीकरण के बाद मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना और एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने
मुगलकालीन भारत के शेर शाह सूरी सम्राट के बारे में लिखा है? 1529 में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया नुसरत शाह है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुसलमान शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में वो। और वह राजवंश जिसके द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार हुआ वो मुगल वंश है। और मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अकबरनामा के खंड है, ये 3 खंड है। इसमें रजनामा फारसी अनुवाद है महाभारत का। मध्यकाल में मुगल वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी। पद्मावत लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। आईने अकबरी लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। और अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकार था अब्दुस्मंद। जब्ती प्रणाली उपज थी, ये शेरशाह की उपज थी। दसवंत और बसावन ये चित्रकार थे अकबर के राज दरबार में। और यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था अकबर ने। अकबर को श्रेय जाता है। वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए विभाग बनवाए हैं, तो अकबर ने बनवाया था। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही लागू किया था व्यवहार संहिता। मुगल प्रशासन ने मदद ए मनसा इंगित किया है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, तो अकबर ने। भारत में अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। सन 1582 में दीन ए इलाही लागू हुआ था अकबर के द्वारा। और सुलह कुल की नीति अपनाई थी अकबर ने। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेनापति तो हकीम खान था। अकबर ने बंगाल बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 ईस्वी में। अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था, यह कथन है विलियम्स फिंच का। अकबर के राज्य में 7 सरकारों में बटा हुआ था बिहार बटा हुआ था। वह राजपूत जिसके महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था, तो राणा बीरसाल सम्राट के महल में अकबर का जन्म हुआ था। मुगल चित्रकला जहांगीर के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। और ईरान के शाह मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी कंधार। तो सिंह प्रथा शुरू किया था जहांगीर ने। एतमोद्दौला का मकबरा बनाया था, ये नूरजहां ने बनवाया था। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस जहांगीर मुगल सम्राट के समय में भारत आया। जहांगीर के दरबार में सजीव वर्णन है सर थॉमस रो ने किया है। अंग्रेजों में से हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। और पिट्रा ड्यूरा जिसे हम लोग परचिनकारी कहते हैं, ये दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से रिलेटेड है। वह मुगल शासक जिसने न्याय हेतु जंजीर एवं घंटी लगवाई। और जंजीर ए आदिल कहा जाता था तो जहांगीर को। और सर थॉमस रो ने भारत में जहांगीर के काल में आया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। वह शासक जिसने आना सिक्के का प्रयोग किया था, तो शाहजहां ने प्रयोग किया था। और मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, वो जहांगीर और शाहजहां हैं। वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो A.L. श्रीवास्तव हैं। और मुगल सम्राटों में आलमगीरी की उपाधि औरंगजेब ने धारण की थी। औरंगजेब के काल में जिन सनातनियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल किया था, वो कबीर के अनुयायी थे। और वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था औरंगजेब। विकल्प के अनुसार सर्वाधिक अकबर। दोस्तों क्वेश्चन याद रखिएगा, आप इसे स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलमगीरनामा लिखा था तो मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। वह मुगल शासक जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था औरंगजेब में है, एक क्वेश्चन छूट गया था। खुलासात उत तवारीख लिखी थी सुजान राय खत्री ने। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ होता है दारुल इस्लाम। दोस्तों आपका जो मध्यकालीन से रिलेटेड और ढेर सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो 18 मिनट से ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।